भाई आप सबको हाथ जोड़कर मेरी नमस्ते। और आज अपना चैनल भी खुल गया, वो देवेंद्र बलारा वाला। लेकिन जो दूसरे वाला चैनल है उसको हम लोगों ने बैकअप चैनल के तौर पे बना लिया है। उसका लिंक मतलब निडर इंडिया के नाम से है, वो मैं कमेंट में डाल देता हूँ। तो आप लोग फिर उसको कमेंट में ही शेयर कर ली, वो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मैंने डाला है बैकअप चैनल के, उसमें डाल दिया। तो आप इस पे करना, और ये बात ख़त्म होने के बाद मैं वहाँ भी डाल दूँगा। तो शेयर कर दो एक तो एकदम से। और जिस तरीके से आप लोग जुड़े हो उससे तो ये लगा कि जैसे आप लोग इंतज़ार ही कर रहे थे। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग एकदम से आ गए, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा जो चीज़ें मैंने आज एक वीडियो मैंने डाली है जिसके अंदर मैंने उस एफिडेविट की बात करी है जहां जो केंद्र सरकार ने दिया है, जिसमें बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकार ने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि आप उनको साइड इफ़ेक्ट्स बताइए, लेकिन कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं बता रहा। इसका मतलब ये साफ है कि बहुत झोलमाल चल रहा है। फिर आज रविश कुमार ने लॉकडाउन के ऊपर बोला है। इसका मतलब ये है कि ऊपर से इशारा आ रहा है कि अब मोदी सरकार की खटिया खड़ी करी जाए, तो शायद कोई नया चेहरा इनको मिल गया होगा। तो वो चेहरा कौन होगा, देखने वाली बात होगी। और वो चेहरा वो होगा जिसकी सरकार पंजाब में बनाएंगे ये लोग। अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी आती है तो आप देखिएगा आने वाले वक्त में केंद्र में अरविंद केजरीवाल को प्राइम मिनिस्टर चेहरा बनाया जाएगा। और यही कारण है कि उसने दिल्ली में 2000 के चालान रखे हुए हैं। और अगर पंजाब में चन्नी आता है तो चन्नी तो पहले से ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मेंबर है। और चन्नी तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट भी कर रहा था। टाइम तो आपने हिंदुस्तान टाइम्स का वो फ्रंट पेज देखा हो 24 नवंबर वाला, उसके अंदर बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है। तो अगर चन्नी आता है तो फिर समझिएगा राहुल गांधी को प्रमोट करेंगे ये लोग। और अभी इस पे काम शुरू कर दिया है इन लोगों ने। दूसरा, आप जो मैंने कमेंट में किया है अभी, एक तो उस चैनल को निडर इंडिया वाले को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक हम लोग डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं जनता सरकार मोर्चा का, जिसके अंदर हम लोग वो सारी चीजें ले रहे हैं जो हमारे मुद्दे हैं और जिन पर आने वाले वक्त में देश की जो जनता है वो खड़ी होगी और अ, वो सवाल पूछेगी व्यवस्था से। तो आप लोग कौन से मुद्दे चाहते हैं वो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके कि कौन से मुद्दे हम लोग उसके अंदर ऐड करें। अगली बात है कि आप इसके अंदर अ, और किस किस को साइड इफेक्ट्स हुए हैं जब से इन्होंने ये अमृत प्याला बूटी देनी शुरू करी है। तो किस किस को साइड इफेक्ट हुए हैं, क्योंकि आज एक टीचर की कॉल आई मेरे पास सिरसा से। उन्होंने बताया उनके स्कूल में एक तो उनको खुद फर्स्ट जो डोज है उसके बाद बहुत परेशानी हुई। वो कह रहे थे हॉस्पिटलाइज जाके मैं 5 दिन में वापस आया और बड़ी मुश्किल से बच पाया। और दूसरी बात उन्होंने बोली थी कि एक बच्चे को 15 साल के बच्चे को दिन में लगी और शाम को वो हॉस्पिटलाइज हुआ। और फिर उसकी रात को या अगले दिन रात को शायद देर सुबह अर्ली उसकी मौत हो गई। और उसके बाद भी प्रिंसिपल ने आज स्कूल में कैंप लगवाया बिना किसी पेरेंट की रिटन कंसेंट के, बिना माँ बाप को उसके साइड इफेक्ट्स बताए, बिना इन्फॉर्म्ड कंसेंट के। तो ऐसे जो राक्षस टीचर्स हैं उनको लानत जरूर भेजिए। और ये लोग समाज का बहुत नुकसान कर रहे हैं ऐसे टीचर्स। वरना टीचर को तो सबसे पहले बताना चाहिए कि बेटा ये वॉलंटरी है और कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम्हें अगर नहीं लेना है तो नहीं लेना। लेकिन कुछ लोग हैं जो सरकार के इस प्रोपेगेंडा में पूरा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, केवल अपनी हाजिरी लगाने के चक्कर में, केवल सरकारों के पिट्ठू बनने के चक्कर में बहुत नुकसान कर रहे हैं समाज का। तो ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि भाई तुम्हारे बच्चे भी नहीं बचने वाले हैं फिर इनसे, अगर आप लोगों ने इनका साथ इस तरह से दिया तो। और अगली बात एक मैं बताऊं आपको कि 16 तारीख को मेरे बेटे का स्कूल है, सैनिक स्कूल कुंजपुरा में वो पढ़ता है।
और बहुत बड़ा मुझे लगता है हंगामा होने के चांसेस हैं, क्योंकि स्कूल को मैंने पहले भी एक चिट्ठी लिखी थी कि आप ये जो फोर्स कर रहे हो ये फोर्स नहीं करना है, मेरा बच्चा इस तरह के प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेगा जो एक फ्रॉड पर आधारित है। तो उन्होंने मुझे ये मेल लिख दिया था कि आप अपने बच्चे को विड्रॉ कर सकते हैं, और अभी फिर उनका नोटिफिकेशन आया हुआ है कि आपको आरटीपीसीआर भी करवा के लाना है, आपको प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करने हैं और इस सरकारी बीमारी वाले, और आपको टीके का सर्टिफिकेट भी लेकर आना है। और साथ में ये भी मांग रहे हैं वो कि आप ये भी कही लिखिएगा उसके अंदर कंसेंट फॉर्म में कि अगर मेरा बच्चा प्रोटोकॉल को फॉलो ना करे तो उसे स्कूल से रेस्टिकेट कर दें तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो इस पे हमें तो आपत्ति है। हालांकि अब कुछ पेरेंट्स की कॉल आई मेरे पास, आज भी एक पेरेंट की कॉल आई, उसने कहा जी मेरे स्कूल का टीचर मुझे मेरे बच्चे को फोर्स कर रहा है लगवाने के लिए, और पूरी क्लास में मेरा बच्चा ही बचा हुआ है, बाकी सबने लगवा ली है। जिस सिरसा के स्कूल की मैं बात कर रहा था वो दूसरी खुराक लगी है आज उनको। तो अब जब मैं तो मना कर चुका हूं बहुत पहले, तो अब 16 को हम लोग जाएंगे और स्कूल मना करेगा, तो हो सकता है कि स्कूल के बाहर ही टेंट लगा लें हम, हो सकता है कि वहीं पे हम लोग आंदोलन शुरू करें, हो सकता है कि हम कोर्ट में खींचें, आई डोंट नो क्या होने वाला है। जैसा भी होगा लेकिन हम आपको बता देंगे, लेकिन आप लोग अलर्ट रहिएगा, क्योंकि ये देखिए किसी ना किसी को तो आंदोलन शुरू कहीं ना कहीं से तो होगा ये। अभी जैसे जिस बच्चे की मौत हुई है वो 15 साल का था, और उस बच्चे वो लड़की की हुई है, मतलब दो भाई बहन थे, भाई ने नहीं ली थी, बहन ने ले ली, तो वो एक्सपायर हो गए। अब आप सोचिए कि जिसका बच्चा चला गया, वो कल परसों एक पत्तल चाट बोल रहा था कि 1 लाख में से एक को हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। उनके लिए तो एक बच्चा गया ना, एक परिवार खराब हो गया ना, आपके लिए तो वो 1 लाख में से एक हो सकता है ना। तो हम तो नहीं इसमें पक्ष में है इस चीज़ के कि आप जो मर्जी करते रहिए और उसके ऊपर आंख बंद करके तो हम फॉलो नहीं कर सकते ना आपको। तो इसलिए क्या है कि ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। तो किसी जमीर वाले बंदे का बच्चा जब जाएगा तो उस दिन वो लड़ाई शुरू करेगा, तो हम तब आकर के साथ बैठेंगे, और नहीं तो फिर ये लड़ाई फिर हमें शुरू करनी पड़ेगी, करनी तो पड़ेगी। आप पहली पे नहीं करोगे तो दूसरी पे करनी पड़ेगी, दूसरी पे नहीं करोगे तो तीसरी पे, और तब तक इन शरीरों में कोई ना कोई ऐसा केमिकल जा चुका होगा जिसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। आज ही हम लोग पैम्फलेट भी तैयार कर रहे हैं जनता सरकार मोर्चा की तरफ से, जिसमें पूरे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जिसमें अभी जो मार्च के बाद जो लोगों को नुकसान होने वाला है बुखार की वजह से, उसके बारे में भी जानकारी है कि आप अपनी चिकित्सा कैसे करेंगे, और उसके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी जानकारी है, और क्या करना है इस पे भी जानकारी है, और जनता सरकार मोर्चा का मकसद क्या है वो भी उसके अंदर हमने मेंशन किया है। तो वो उम्मीद कर रहे हैं हम कि कम से कम 1 लाख हम वो उसको छपवा लें, और 1 लाख अगर छपते हैं तो हमें बहुत सारे हमें आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो मदद करने के इच्छुक लोग हैं। मैं व्हाट्सएप वाला नंबर भी मैं डाल दूंगा इसी के अंदर, कि आप कितनी मदद कर सकते हैं, ताकि हम सीधे प्रिंटिंग प्रेस वाले को ही आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर दें और हम वहाँ से छपवाते रहें, या आपने खुद प्रिंट कराना है हम आपको डिज़ाइन भी भेज देंगे, वो भी कोई इशू नहीं है। क्योंकि मकसद है लोगों तक पहुंचाना, कि आप उसको प्रिंट को छपवाइए और छपवा के अपने गांव में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, हर घर में वो बात होनी चाहिए कि जो बुखार होगा तो आपको कैसे बचना है। और इन जो ये ड्रग पुशर्स हैं जिनको हम आजकल जिनका कमीशन होता है हर टेस्ट में भी और हर दवा लिखने में भी, इन लोगों से आपको कैसे बचना है, और आपको किस तरह से अपने बच्चों को भी बचाना है। फिर स्कूल बहुत से लोगों ने खुलवा लिए हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि स्कूल तो बहुत से गांव में मैंने देखा है कि स्कूल खुल चुके हैं, और उन लोगों के आते हैं कि हमने तो अपने नए अपने लेवल पे भी खोल लिए, और ये देख करके बड़ा अच्छा लगता है कि गांव के जो लोग हैं वो अपने आप से इतने जागरूक हो रहे हैं।
कि वो अपने स्कूल को खुद को खोल रहे हैं। तो कुछ भी आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं इस वक्त। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसा सवाल है जो आपके दिमाग में आता है, उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। मैं अभी एक सेकंड के लिए आपसे मैं इसलिए रुका हुआ हूँ कि आप कुछ पूछेंगे। मेरे शायद कमेंट बॉक्स फ्रीज हो गया है, कमेंट नहीं आ रहे हैं, आप लोग लिख ही नहीं रहे हो कुछ। आ, जी, अमित गुज्जर जी राम राम, अलवर से हैं। डीसी मलिक, स्टैंड विद देवेंद्र बलहारा। भाई अपना नाम तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, कौन हो आप। थैंक यू साथ खड़े होने के लिए। सौरभ चौहान भाई राम राम। आशीष थरोट, हाँ जी। तो जो स्कूल अपने यहाँ अपने बच्चों को अपने स्कूल खुलवा रहे हैं जो भी गांव, उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि आप जैसे योद्धाओं ने अपने आप से शुरू किया, इस मुहिम को शुरू किया और बच्चे अब स्कूल जाने लगे। सरकार ने भी डर के कह दिया कि हम पहली से 9वीं तक के स्कूल खोल रहे हैं। ये भी आपकी जागरूक होने का ही फायदा है। अगर आप जागरूक नहीं हुए होते तो ये लोगों ने स्कूल नहीं खोलने थे, और अभी आगे भी आपको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी जहां तक मैं समझता हूँ, क्योंकि ये इतनी जल्दी रुकने वाले तो नहीं है। इनका प्रोपेगेंडा तो चलेगा अभी, मुझे लगता है। मतलब ये पूरा शोर है कि ये लोग अभी चलाएंगे इस खेल को। तो आप लोग ही हैं जो इसको तोड़ सकते हैं, पूरे प्रोपेगेंडा के पूरे खेल को। और फिर ये है कि जो लोग अभी भी जागे नहीं हैं उनके लिए भी बहुत समस्याएं हैं। अब जैसे ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में आपने देखा कि जो छोटे दुकानदार हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, और जो बड़े जाइंट्स हैं, बड़े मोटी कंपनियां हैं, वो सारी प्रॉफिट कमा रही हैं। तो सारा पैसा एक ही जगह पे जा रहा है। यही काम आने वाले टाइम में अगर रोबोटिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है तो भी यही होने वाला है। साइबर अटैक आया और डिजिटल इकोनॉमी आती है तो भी यही होने वाला है। सीसीटीवी कैमरास लग के आपको सर्वेलेंस स्टेट बनाने का प्लान है पूरे भारत को, तो इससे भी बचना है। खेती बर्बाद करने का प्लान इनका आपको पता ही है पहले से ही, तो ये चल ही रहा है। तो अभी मैं मैसेज पढ़ लेता हूँ। मोबाइल नंबर मांगा है 9518170000। मैं लिख भी देता हूँ 9518170000। तो ये है मोबाइल नंबर मेरा। और वाइब्रेंट स्पिरिट, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम पूछी है वाइब्रेंट स्पिरिट ने। तो भाई बात ये है कि अगर आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाते हो, आने वाले टाइम में ये स्कैनर लेके आ रहे हैं जिसकी बॉडी में वो मटेरियल नहीं है जो इन्होंने डालना है, तो आप को ये मतलब ये समझिएगा कि उस वक्त ऑन द स्पॉट डालेंगे। और जो असली खेल है ना वो मतलब इस टीके के साथ साथ आपकी यूनिक आईडी बनाना भी है। तो आपकी यूएचआईडी जब बन गई है तो आपके आधार के साथ उसको कनेक्ट करके वो सारा डेटा अमेरिका या जिन लोगों के ये काम चल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, उनके पास जा रहा है। तो जो सीसीटीवी कैमराज में आपका फेशियल रिकॉग्निशन आ रहा है वो सारा का सारा वही तो खेल है। यानी आपका डेटा ही तो इकट्ठा करना है इनको। असली मकसद तो इनको डेटा इकट्ठा करना ही है ना। डेटा इज द न्यू फ्यूल अभी बोला जाता है आजकल ना, तो ये समझिएगा आप लोग। जो कोरियर है वो हम वैन जूनियर बोल रहे हैं पेन ड्राइव की जो 7-8 घंटे वाली। भाई उसमें ना बड़ी सारी दिक्कत आ रही है कि एक तो जो बहुत सारा डेटा मेरे मोबाइल में ही था तो वो सारा का सारा उड़ा दिया इन पुलिस वालों ने। और मतलब वो शायद चोरी कर लिया था उन लोगों ने। और दूसरी चीज जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये कि जो एडिटिंग का जो वो बचा हुआ है। अब पूरा दिन हम सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं, 6 बजे से लेकर रात के 1-1 बज जाता है। तो हमारे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज रहती है। और फिर शिकायत भी रह जाती है गांव वालों की कि आपने हमें ये नहीं दिया वो नहीं दिया, अभी टाइम भी नहीं दिया। तो 200 के करीब गांव में तो मीटिंग्स अभी पेंडिंग रहती हैं जिनको हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये चीज़ है। राहुल भाई धन्यवाद बहुत बहुत। राहुल सुतर, प्रणब भाई राम राम, बहुत अच्छे। सभी दोस्तों को नमस्कार। बाकी
इतना ज़रूर है कि अभी बहुत बहुत लोग जागे हैं, बहुत लोग जागे हैं। अब मैं सड़क पर देखता हूँ, आज जैसे मैं बताता हूँ आपको, मैं 38 में था और वहां पर 5-6 लोग थे जो ये गुंडा टैक्स वसूल रहे थे, खुली हवा में सांस लेने वाला टैक्स। तो मैं दुकान पे गया हेयर कट लेने के लिए, तो मैंने उनसे पूछा कि तुम लोगों ने आज मुंह क्यों ढका हुआ है भाई? चंडीगढ़ तो ये फ्री हो गया था मुंह ढकने वाले गेम से। क्योंकि जब वो पूरा प्रकरण चला तो उसके बाद पूरे चंडीगढ़ के लोगों ने माकस लगाना बंद कर दिया था। तो अब क्या हुआ, मैं माकस जान के बोल रहा हूँ, पता है ना आपको। तो अब क्या हुआ कि वो कहते हैं जी वो आए हुए हैं गुंडा टैक्स वाले। तो मैं गया वहां जाकर के, मैंने कहा तुम मेरे साथ आओ 2 जने, और वो लोग बदतमीजी करने लगे तो तुम लोग वीडियो बना लेना और मैं उनसे बात करता हूँ। तो मैंने जैसे ही मैं उनके पास गया, उन्होंने जाते ही सबसे पहले कैमरा निकाल के ऐसे मेरी तरफ फोटो खींचने लगे। तो मैं बोला मेरी परमिशन के बिना मेरा फोटो कैसे खींच रहा है? अब मैं उसको ये थोड़ी बोलूंगा कि क्यों खींच रहे हो, मैं इज्जत से बोला ही नहीं उसको। मैंने उसको बोला क्योंकि वो हमारे नौकर हैं। अब उसको मैंने बोला कि मेरी इजाजत के बिना मेरा फोटो क्यों खींच रहा है? उसने बोला आपने मास्क नहीं लगाया हुआ। मैंने कहा मैं तो लगाता ही नहीं हूँ, और मैंने तो आज तक लगाया ही नहीं है। बोलता है फिर चालान कटेगा। वो तो उनके साइड में खड़ा हुआ एक बंदा बोलता है अरे सर ये वही तो हैं, बलारा साहब 39 वाले, 39 सेक्टर वाले। तो वो बोलते हैं अच्छा आप ही हैं क्या वो? मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ वो। फांसी तोड़नी है क्या तुमने मुझे? और मेरा मुंह ढके हुए क्या तुम लोग? और जैसे ही मैंने ये कहा, उसके साथ में 2 पुलिस वाले थे, वो बोले चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। और वो सारे के सारे अपने आप बिखर गए, मतलब एक इस तरफ चले गए, एक इस तरफ, और 5-6 जने वो इकट्ठे नहीं हुए उसके बाद में, और मार्केट से निकल गए। वो मार्केट वहीं खड़ी थी, मार्केट के लोग। मैंने उनको बोला कि तुम गुलाम लोग हो, तुमको मैंने 2 महीने पहले बोला था, 3 महीने पहले, और जब ये शुरुआत में लॉकडाउन आया तब भी हमने बोला था कि मार्केट इकट्ठी हो जाओ, आप आओ, हम खुलवाएंगे उसको। आपका मुंह ढकना भी बिल्कुल बंद कराएंगे, आपका मुंह भी खुलवाएंगे और आपकी मार्केट भी खुलवाएंगे। आप खड़े होइए, आप चलो, आप दुकानदार हो, आप लोग नहीं लड़ सकते हो, मान लेते हैं, लेकिन आप हमें पीछे से सपोर्ट तो कर सकते हो ना। लेकिन आप बोलिए तो सही कि आपको ये खुलवाना है। लेकिन नहीं, मालूम है कि सब फर्जीवाड़ा चल रहा है, और उसके बाद भी आप उस प्रोपेगेंडा में फंस जाते हैं, तो ये बड़ी दुख की बात है। तो आप लोग शेयर कीजिए प्लीज जितना हो सकते लोगों को। और मैं इसके मतलब ऊपर डिस्क्रिप्शन में, कैप्शन में अपना जो वो है चैनल है उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग उसके लिए भी पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा पेज 5.5 लाख लोग जुड़े हुए थे, वो सारा का सारा पेज उड़ा दिया इन लोगों ने। पिछले 10-12 साल की मेहनत जो थी उसके ऊपर भी थी, उसमें मैं जो सोसाइटी के लिए जो हमने काम किए थे वो सारे थे उसके अंदर, लेकिन वो सब उड़ गया। तो लोगों को लगता है कि ये अभी अभी नया नया मार्केट में आया है बंदा। तो वो लोग ये सोच रहे हैं जो मुझे नहीं जानते थे कि ये अभी अभी आया है। तो उनको ये नहीं मालूम है कि हम समाज के लिए क्या काम पहले से करते आ रहे थे। बाकी मैं मैसेज पढ़ता हूँ। गुलाम कबीर एंडी बोल रहा है कि जो देश चारों तरफ दुश्मन मुल्कों से घिरा हुआ है, चीन सेना लिए सिर पर बैठा है, पाकिस्तान फिर भी सरकार ने पहले सेना के बासिंदों को, अरे यार क्यों बकवास करते हो यार? कोई कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन देश नहीं है। चाइना और अमेरिका एक ही चीज है, इकट्ठे मिलकर लूट रहे हैं, चाइना भी, अमेरिका भी और रशिया भी। चाइना आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच रहा है जो इतना भी छोटा हो। अमेरिका आपको दवाइयां भी दे रहा है, आपको तेल दे रहा है, डॉलर दे रहा है, आपको के पैसे दे रहा है वर्ल्ड बैंक के थ्रू। और रशिया आपको हथियार दे के आपका पैसा लूट रहा है। असली मकसद है आपका पैसा लूटना, और ये तीनों मिलके लूट रहे हैं। जैसे गुंडे अपना एरिया बांट लेते होते हैं, ऐसे ही अमेरिका ने, रशिया ने और चाइना ने अपना वो बांटा हुआ है। तीनों मिलकर सारी दुनिया के लोगों को लूट रहे हैं। और जब इनको अपने हथियार बेचने होते हैं तो युद्ध वाला माहौल बना देते हैं। और सारे के सारे नेता, इधर से इमरान खान, इधर से नरेंद्र मोदी, इधर से ये राहुल गांधी, इधर से केजरीवाल, ये सब के सब मैनेज किए हुए लोग हैं इनके। कहाँ खुश हो रहे हो दुश्मन? और दुश्मन आप आम आदमी की बात करोगे ना, पाकिस्तान वाले भारत वालों से नफरत करते हैं ना, भारत वाले पाकिस्तान वालों से। वहां तो कितने अच्छे हरियाणवी भी बोलते हैं, हमें ये भी मालूम है। तो आप लोगों के लिए ये माहौल बनाया जाता है, और इसके अंदर मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए ये सब चक्करों में मत पड़ा करो, हमें मालूम है। और
एक बात का जवाब जरूर देना। एक ने पूछा है कि जब चारों तरफ ये मुल्कों से, वाइब्रेंट स्पिरिट ने बता दिया ना ये हम क्या होगा। आ, सरकार अपना नुकसान नहीं चाहे। अरे सरकार कौन सरकार भाई, ये इनको सत्ता चाहिए होती है। सत्ता, सत्ता का प्रॉमिस हो रखा है कि अगर आप जितने ज्यादा लोगों का नुकसान करोगे, जितना ज्यादा जबरदस्ती इन लोगों को पहली डोज दे दोगे, उतना ज्यादा आपको, इसीलिए सरकार आपकी कंफर्म करेंगे हम। और आप देखिए, क्योंकि आंदोलन बड़ा हो रहा है, पूरे भारत के अंदर लोग जाग रहे हैं और अभी नंबर ऑफ डोजेस कम होते जा रहे हैं। और यही कारण है कि अभी रविश कुमार ने बोलना शुरू कर दिया ना। रविश कुमार उन्हीं रॉकफेलर फैमिली का मतलब चलाया हुआ बंदा है। आप लोगों को लगता है बहुत अच्छे, एक दिन अगर ये डोज पे बोला हो तो देख लीजिए। लॉकडाउन पे बोला है अभी अभी, देश बंद करने का वो कल चलाया उसने। अब देखते हैं डोज पे कब बोलेगा वो। पूरा खेल चलता है भाई। ये जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है, नोबेल प्राइज है, ये जो बॉलीवुड है, ये जो हॉलीवुड है, जितनी नाटक कंपनियां हैं, जितना ये आपके स्टार्स बनाए जाते हैं, ओलंपिक है, कॉमनवेल्थ है, ये सबके सब उसी उन्हीं फैमिलीज के चलाए हुए हैं भाई साहब। ये हीरो बनाए जाते हैं। इसीलिए मैं गांव गांव जाके कह रहा हूं कि किसी को हीरो मत बनाओ। यही बात मैं कह रहा हूं लोगों को कि आप इस हीरोइज्म से बाहर निकल जाओ, इस अवतारवाद से बाहर निकल जाओ। एक एक आदमी को जागना पड़ेगा, एक एक आदमी को पढ़ना पड़ेगा, एक एक आदमी को समझना पड़ेगा डीप में, डेप्थ में जाकर के, गहराई में जाकर के इन चीजों को। और तब जाके आप अपने बच्चों के लिए एक बेहतर समाज बना पाओगे। हमारे अच्छे लोगों के निकम्मेपन ने बर्बाद किया है इस देश को। और इसीलिए मैं आपसे बार बार ये गुजारिश करता रहता हूं कि इस अवतारवाद से निकल लीजिए बस। और मुल्क कोई भी किसी का दुश्मन नहीं है, ना मुल्क के लोग किसी के दुश्मन है। कौन अपने लोगों को खोना चाहेगा यार आर्मी के अंदर, और कोई किसी के लिए नहीं करना चाहता। ये सब पैदा किए हुए हालात होते हैं और ये सारा पॉलिटिकल गेम होता है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इसके अंदर शामिल होती है। और उनको अपने हथियार, अपने डॉलर्स, अपना सामान बेचना होता है, देश को बर्बाद करना होता है। ये इस टाइम पे जो चल रहा है ना, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। लोगों को लग रहा था चाइना से जो लीक हुआ है वायरस, वो किसी मुंह ढकने वाले कपड़े से मतलब रुक जाएगा क्या, हाईटेक लैब से लीक होने वाली चीज यहां रुक जाएगी। ये समझने वाली बात होती है दोस्तों। और दूसरी बात एक और बताते हैं कि वो वायरस प्रॉब्लम नहीं है, वायरस नहीं है प्रॉब्लम। जो कहते हैं ना कि हथियार है, नया हथियार, वायरस नहीं है हथियार। ये जो बूटी आपको दी जा रही है ना, ये है असली हथियार। इससे आपका सत्यानाश किया जा रहा है देश का। शरीरों का, शरीर कितने खराब हो रहे हैं आपको नहीं पता है। लेकिन रुक जाइए, अभी थोड़े दिन रुक जाइए, आपको अपने आसपास उन शरीरों का साफ पता चल जाएगा, जिसने लिया हुआ और जिसने नहीं लिया हुआ। और फिर आप याद करेंगे मेरी बात को कि मैंने उसको इग्नोर कर दिया। और जो सरकारी, जो लोग सरकार के पक्ष में बोलने के चक्कर में हम पर सवाल उठाते हैं और हमें गालियां देते हैं ना, उन लोगों के घरों में भी ये होगा। क्योंकि सबसे पहले भक्त मरेंगे, चाहे वो कांग्रेस का भक्त हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का भक्त हो, चाहे वो बीजेपी का भक्त हो, चाहे टीएमसी ममता बनर्जी का भक्त हो, चाहे वो ठाकरे का भक्त हो, चाहे वो मतलब आप समझिए चौटाला का भक्त, क्योंकि चौटाला भी नहीं बोला, भजनलाल, वो भजनलाल का लड़का उसके भी नहीं, बंसीलाल का लड़का भी नहीं बोल रहा, उसकी वो पुत्र वधु वगैरह, वधु वो भी नहीं बोल रही, उनकी लड़कियां पोतियां, है ना। कोई यादव नहीं बोल रहा, कोई हुड्डा नहीं बोल रहा। तो इनके जो भक्त है ना, ये सबसे पहले लपेटे जाएंगे। कम्युनिस्ट भी नहीं बोल रहे। तो आप ये समझ लीजिएगा कि सबसे पहले लपेटे जाएंगे वो लोग जो इस पूरे के पूरे खेल में शामिल हैं। तो इसलिए ये समझने वाली बात होगी कि जो भक्त हैं, चाहे वो किसी के भी हों, वो सबसे पहले लपेटे जाने हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि अवतारवाद से निकलिए। आप किसी को भी हीरो बनाना बंद कीजिए, किसी को भी। आप अपने लेवल पे, अपने गांव और अपने आसपास के हालात को सुधारने के लिए काम कीजिए। और सवाल भी अपने आसपास के ही कीजिए, क्योंकि देश जो होता है वो देश के लोगों से मिलकर बनता है। देश के लोग दुखी हैं तो देश दुखी है, देश के लोग बर्बाद हैं तो देश बर्बाद है, देश के लोग सुखी हैं तो देश सुख है। जितने भी सार्वजनिक चीजें होंगे, सार्वजनिक उपक्रम जितने हैं, चाहे वो LIC हो, चाहे बैंक हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, आपका स्टील अथॉरिटी है, चाहे और दूसरी अथॉरिटीज हैं, वो जितनी भी सार्वजनिक उपक्रम है, जो पब्लिक सेक्टर है, वो जितना मजबूत होगा देश उतना मजबूत होगा। अगर वो प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो उतना ही गुलाम देश होगा। तो उन लोगों, आपको जो सवाल उठाने हैं वो अपने आसपास के उठाने हैं।
कि आपके आसपास सामुदायिक चीजें कितनी ज्यादा सुदृढ़ तरीके से काम कर रही हैं। और उसमें कर्मचारी दोषी नहीं होता है, हेड दोषी होता है। वो भी लोग होते थे लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में कि जब रेल दुर्घटना होती है तो रेल मंत्री इस्तीफा दे देता है। आज ये लोग खुद सत्ता में बैठे हुए, सेंगर जैसे विधायक खुद बलात्कारी बैठे हुए हैं। ये खुद आसाराम का भक्त को प्रधानमंत्री बना दिया, उनके चेलों को। तो इसलिए ये समझना पड़ेगा आपको ना कि असली खेल वो नहीं है। ये उनके लिए अलग डोज, इनके लिए, हाँ वो ठीक है भाई, वो समझता हूं मैं। और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। भाई हम वो सुनना चाहते हैं वीडियो में, पर आप इशारा तो कर ही सकते हैं। डेटा भी है, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। बिल गेट ने बोला है सिर्फ 50 करोड़ लोग चाहिए पूरी दुनिया में। हाँ ये भी है, बुक में भी लिखा हुआ है, ये किताब में भी लिखा हुआ है। ये भी ठीक है बात, आपने ठीक बोला। और अभी तानाशाही इसके खिलाफ अपने को लड़ना है। देखो हम तो लड़ेंगे। ये गुरनाम सिंह बोलता है कौन से कॉलेज से MBBS PhD की है। अरे भैया जी, ये मुद्दा है क्या? तुम अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते हो, मेरे से मेरी डिग्री पूछोगे तो हैं? कमाल के लोग हैं। तुम मुझे अनपढ़ कहना शुरू कर दो ना, ज्यादा बढ़िया रहेगा, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुरनाम सिंह ये गलत क्वेश्चन है तुम्हारा, ये तुम्हारा सवाल ही गलत है, और मैं तुम्हारे इस जाल में नहीं फंसने वाला। असली सवाल पूछो। एक ही मैसेज को बार बार करे जा रहे हो यार, गधों की तरह। ये कोई तरीका होता है? ये प्रोपेगेंडा गैंग तो लगेगा। चलो अभी हम इनके जाल में नहीं फंसते हैं, अभी हम इनसे बात ही नहीं करते हैं, ये है ही नहीं है इस लायक कि हम बात करें तो। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझिए, आपने कोई और सवाल है तो वो बताइए। इस प्रोपेगेंडा से रिलेटेड सवाल है अगर आपका कोई, अगर इस पूरे के पूरे षड्यंत्र से रिलेटेड कोई सवाल है तो आपका स्वागत है। मैंने एक प्रकरण से सीखा कि व्यक्तिगत सवालों पे हम जवाब नहीं देंगे किसी को। मतलब जो बात मैं खुद बताना चाहता हूँ वो बताऊंगा। आप कोई नहीं होते हैं मुझसे व्यक्तिगत सवाल करने वाले। मैंने अगर आपका पैसा खाया हो, आपको कोई गलत बात कही हो, उसके लिए मैं जवाबदेह हूँ। और मैंने किसी का नुकसान किया हो, उसके लिए मैं जवाबदेह हूँ। मैंने, मेरी ज़िंदगी कैसी है, क्या है, मैं अगर उससे कोई सरकार से बेनिफिट लेता हूँ किसी चीज़ को दिखा के, मैं उसकी जवाबदेही है। अदरवाइज फालतू के चक्करों में मैं नहीं पड़ने वाला। ये होगा। नेक्स्ट पेंडेमिक कब चालू होगा? हाँ, बिल गेट्स ने बोला है एक और महामारी हो रही है, और वो महामारी बेसिकली हो सकता है कि इस बूटी के साइड इफेक्ट्स ही हों। हो सकता है, ये पूरे पूरे चांसेस हैं कि वो उसके साइड इफेक्ट्स हों। और अनभक्तों को क्या समझाना, देखो अनभक्तों को भी समझ तो आएगा ही ना। जैसे आपने देखा कि जो इनके 300 प्लस जो विधायक थे, सांसद थे सेंटर में जब 2014 में सरकार बनी, और उसके अंदर आप देखोगे कि 144 लोग तो वो सांसद थे जो पहले यूपीए में सांसद थे, तो वो एनडीए में सांसद बने, मतलब 150 के करीब। कहने का मतलब था कि ये भाजपा की सरकार नहीं थी, एक्चुअली कांग्रेस के लोग भाजपा में आ गए थे। तो हम इसीलिए इसको भांजरेस की सरकार बोलते थे। भांजरेस, भाजपा और कांग्रेस का मिला जुला मिश्रण। तो ये लोग भांजरेस के जो लोग थे, इन्हीं की बदौलत ये सारा का सारा खेल था। और ये नहीं, उस टाइम पे कांग्रेस को समझ आ गया था, कांग्रेस के लोगों को। अब इनको समझ आएगा, और फिर आपको भी समझ आएगा कि ये कितना योजनाबद्ध तरीके से आपको अलग दूसरे मुद्दों में उलझा देते हैं, और फिर आप असली मुद्दे को छोड़ के कहीं और ही भाग लेते हो। मेरे जो सवाल हैं वो सवाल अगर किसी PhD धारक के नहीं होते, अगर मान लो मैंने नेचुरोपैथी, मुझे तो पता है डॉक्टरी लाइन का, क्योंकि मैं प्राकृतिक चिकित्सा का डॉक्टर भी हूँ भाई। वो जो कौन था वो गुरनाम, अगर मान लीजिए मैं आपसे उसके लिए कोई पैसे लेता हूँ ना, अगर मैं कोई तनख्वाह लेता हूँ, या मैं अस्पताल खोलता हूँ, या मैं कोई चिकित्सा करता हूँ, तो मैं आपको उसका पूरा बोर्ड सामने लगा के तब मैं आपसे बताऊंगा। लेकिन अगर मैं अनपढ़ हूँ, मान लीजिए गांव का कोई एक आदमी है, वो ये कह रहा है कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट चाहिए मुझे, मैं मेरी मर्जी के बिना मुझे जबरदस्ती कोई टीका ना लगाया जाए, तो इसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ का क्या रोल है बताओ आप? इसमें तो कोई भी नहीं है ना, ये तो आम आदमी भी पूछ सकता है ना। साइड इफेक्ट्स की जानकारी देना ये सरकार का काम है। एफिडेविट में बोला है बकायदा उन्होंने कि हमने ये प्रोविजन किया है।
तो इसलिए इन चीज़ों में नहीं उलझना है दोस्त। तुम्हारे परिवार के साथ भी गलत होगा, क्योंकि तुम अगर भक्ति में डूब करके इस तरह के काम करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही है। बाकी भक्त सबसे पहले लगवाएंगे। और हाँ बोल लो भाई, मेजर बोल ले, विंग कमांडर बोल ले, तेरा जो दिल करे वो बोल ले। तुम अपने आप को बोल सकते हो ना, विंग कमांडर की सैलरी लेने जाओगे तो तुम्हें वहां की पोस्ट के, अदरवाइज तो तुम बोलो हमारे यहाँ एक बंदा है, उसके बाप ने उसका नाम ही डिप्टी रख दिया था, तो वो क्या डिप्टी नहीं है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप व्यक्तिगत मुद्दों पे आना ही नहीं। हमने जिक्र किया, इसके लिए मैंने जिक्र कर दिया, ये भी गलत किया मैंने, बट चलो कोई बात नहीं। अभी सिग्नल ही कट गया इसका, तो आई थिंक मुझे लगता है कि इसलिए आप लोगों को लगा कि ये बंद हो गई है। लेकिन कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं इसके बारे में। पूरे खेल का पीडीएफ देखिए भाई, पीडीएफ ऐसे पीडीएफ बने होते, अगर ऐसे कोई दस्तावेज बने होते तो आपको हम लोगों को क्यों समझाना पड़ता है यार। ये ऐसे पीडीएफों के भरोसे नहीं रहना भाई, रिसर्च करनी है। जो पुरानी वीडियोस हैं उनको उठा करके देखिए, रिसर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए। सर्वेलेंस स्टेट कहाँ क्या बनेगा, 1984 एक किताब है, उसको आप ढूंढ उसको उसको पढ़ सकते हैं आप लोग कि ये क्या खेल चल रहा है। फ्रिकनॉमिक पढ़ सकते हैं आप, सर्वेलेंस स्टेट पढ़ सकते हैं। और नया मतलब आप इसके इसमें समझिए कि वॉरेन बफे ने जो गिविंग प्लेज दी थी वो क्या थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, यूनाइटेड नेशंस का जो एजेंडा 21 था जिसका नाम अब एजेंडा 2030 है वो क्या है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स का रोल क्या है, प्राइवेटाइजेशन के पीछे का क्या खेल है, कितने पैसे किसके माफ हुए हैं, किसानों की जमीनों को काबू करने का कौन सा खेल है, पानी का कानून, मॉडल एपीएलएम कानून, उसके बाद एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने कानून हैं, है ना, एलियन थ्योरी, क्रिप्टो करेंसी, और आपका डिजिटल इकोनॉमी, ये सब चीजों की आपको एक तरह से तस्वीर तैयार करनी पड़ेगी कि सरकार आपके साथ क्या धोखा कर रही है। और पिछले 2 सालों में जो हुआ, जो आपको ताली थाली लॉकडाउन, दुकानें बर्बाद, पुलिस वालों ने जो मारा, जो आपको बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेजन के थ्रू चल रहा था, छोटी दुकानें 5 बजे बंद होंगी लेकिन मॉल्स 8-9 बजे तक खुले होंगे, तो किसको बेनिफिट हो रहा था, पैसा आपका बैंकों में जा रहा था, बड़ी कंपनियों में जा रहा था, या सरकार आपसे जुर्माने के तौर पे वसूल रही थी, आपको खाली किया जा रहा था, आपकी नौकरियां छीनी जा रही थी, उधर से आपके चालान काटे जा रहे थे। 15-15 हजार की बाइक के ऊपर 50-50 हजार के चालान, 30-30 40-40 हजार के चालान। तो ये चीजें समझने की हैं कि क्यों हो रहा था वो। क्या सरकारों को आपकी चिंता है? अगर आपकी जान की, आपकी बीमारियां की इतनी चिंता है तो सरकारें आपकी दूसरी बीमारियों का इलाज क्यों नहीं करती हैं? समझे आप बात को? तो खेल को समझिए आप, खेल को समझिए आप। आ, यार तुम्हारा कोई डैश से गया होता तो मार्कस वाला ज्ञान ना बनता। और प्रताप सिंह राठौर, तुम भाई क्या ही कमाल ही हो यार। अभी भी तुम लोग वही सवाल लेके घूम रहे हो कि हमारा कोई गया होता। आ, सरकार हमारी क्यों नहीं सुनती? सरकार तो किसी की भी नहीं सुन रही भाई। क्या नाम, रामकिशोर नील। हाँ, सरकार तो किसी की भी नहीं सुन रही है, खाली मेरी मेरी थोड़ी सुन रही है। सरकार तो किसी मतलब आ, कोई भी आप आवाज लेके चले जाओ, सारे लोग सड़कों पर हैं, अपनी डिमांड मांग रहे हैं। 1 साल तक तो किसानों की भी नहीं सुनी, 1 लाख लोगों की नहीं सुनी, मेरे अकेले की क्या सुनेंगी हैं। और सरकार सरकार नहीं है, वो बिल गेट्स के एजेंट बैठे हैं, वो दल्ले बैठे हैं इन टीका कंपनियों के। रेडिएशन है, ये सबको कैसे समझाएं? आ जाएगा समझ धीरे धीरे, नहीं आएगा तो भाई अब क्या करें बताओ। अभी कोई बोल रहा है दोनों ही का इलाज क्या होगा, मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम हो गई है, अक्टूबर में प्रॉब्लम जनवरी से हुई। हाँ भाई, प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो रही है, मेरे पास रेगुलर मुझसे आ रहा है, रेगुलर मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें भी हो रही है दिक्कत, हमें भी हो रही है दिक्कत। तो ये दिक्कतें तो अभी अभी तो आएंगी, आगे और ज़्यादा आएंगी, तो चलेगी ये। बट आप लोग कनेक्टेड रहिए। आप सी फर्स्ट कर सकते हैं फेवरेट में, फॉलो वाली सेटिंग में, ताकि जैसे ही मैं लाइव आऊँ आपको पता चल जाए।
और आप सब दोस्तों से इतना प्यार मिल रहा है, इतना समर्थन मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब आज मेनली उस बच्चे के लिए बात करनी थी, और एक पॉइंट था जो मैं नहीं बोल पाया, उस मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने किस टॉपिक पे बात करनी थी, बट फिर भी अच्छा रहा आपसे आज का सेशन, बातचीत आपके साथ। काफ़ी सवाल मिल गए। पीडीएफ नहीं, अभी बोलेंगे अभी। मैं इसमें आपको डिटेल में दूंगा दोस्त, अभी पूरी वीडियो बना के दूंगा। गांव गांव जाके हम लोग प्रचार करेंगे। और जो मेरा सपना है, जिसके लिए मैंने काम शुरू किया था, वो था एजुकेशन, पेरेंटिंग एंड एजुकेशन पे हम एक ऐसा समाज तैयार कर पाएँ कि हम बच्चों के लिए एक ऐसा समाज तैयार करें कि उसको बचपन से ही हम एक ऐसी दिशा में लेके जाएं, ऐसा एनवायरनमेंट दें कि वो बच्चा हमारा उस दिशा में काम करे जिसके लिए वो बना है, जिस तरह के काम करने के लिए वो बना है। तो इसी दिशा में हम करेंगे, और उम्मीद है कि हम मतलब इसमें जैसा भी होगा एक दिशा तक चलेंगे, एक पॉइंट तक, और फिर सभी लोग साथ आकर के करेंगे तो ज़रूर हम कुछ ना कुछ योगदान, पॉजिटिव योगदान समाज में दे पाएंगे। तो आपकी तरफ से और कोई सवाल नहीं आ रहा है तो अरुण भाई, थैंक यू अंकित भाई। बस एक ही चीज़ है दोस्तों, अगर आप दूसरी किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और आप अपना कोई प्रोपागेंडा लेकर के आते हैं तो प्लीज़ टॉपिक पर डिस्कस किया करिए। किसी की व्यक्तिगत लाइफ में घुसने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जब आपसे नौकरी चाहिएगी, मुझे जब आपसे तनख्वाह चाहिएगी, मेरी किसी भी डिग्री के दम पे, तो मैं आपको दिखा करके पूरी तरह से फॉर्म भर के लूँगा आपसे। और तब तक के लिए मुझे आप 10वीं फेल आदमी मान सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। असली बात है कि मैं जो सवाल बोल रहा हूँ, असली चीज़ है जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, वो सवाल आपके भी हैं, नुकसान आपको भी है। बच्चे आपके भी बिल्कुल उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ हमारे खड़े हैं। तो बहुत जल्दी हम इस दिशा में काम करेंगे, और जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम हम ऐसा भी तो कह सकते हैं ना कि हमारी जो हमारी क्लास जो है वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में थी, जिसे जहाँ से मोदी जी पढ़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उनकी डिग्री निकलवा लाइए, हमारी साथ में ही मिलेगी। लेकिन छोड़िए यार, इन चक्करों में नहीं पड़ना। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है। हाँ, 1984 जो है ना, लेकिन आप सोचो ना कैसे, किस लेवल पे चले गया था। गुरनाम बोल रहा है क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज करेंसी है जिस पर किसी भी सरकार का कंट्रोल न किसी इंसान का। काफ़ी क्रिप्टो डेवलपर इकोनॉमिस्ट हैं, तो क्रिप्टो को गलत कैसे बोल सकते हो। हाँ, तुम ले लो भाई, ब्लॉकचेन बेस्ड है। ब्लॉकचेन तो भी बनने ही वाला है, जो ये अभी सर्वेलेंस स्टेट बनेगा ना, ये ब्लॉकचेन वर्ड को बहुत नॉर्मल कर देंगे, नॉर्मलाइज कर देंगे। और जो ये होने वाला है ना अभी, हाइव ऑफ माइंड्स जो बनने वाले हैं, जो मेटावर्स आ रहा है, ये सब उसी गेम का हिस्सा है। आपको धीरे धीरे पता चलेगा। हो सकता है कि तब हम आपसे वेरीफाई करने के लिए ज़िंदा ना बचे हों, बट जैसा भी होगा आपके सामने होगा, हमारे सामने भी होगा थोड़ा थोड़ा। बस आपको ये देखना है कि क्या आप उस सर्वेलेंस स्टेट का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, कि आपके ऊपर हर समय निगरानी रखी जाए, या आप अपनी कोई सादा जीवन जीना चाहते हैं। कोई आप आ, अपनी एक अलग दुनिया, मतलब आप जैसी ज़िंदगी जीना चाहें वैसी ज़िंदगी जीने दी जानी चाहिए ना हम लोगों को। लेकिन सरकारें जो कह रही हैं हमें वही करना होगा, ये थोड़ा गलत है। इसी के लिए, इसी के खिलाफ हमारी आवाज़ है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हम आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। इंसान होने के नाते हमें आज़ादी, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो हमें आज़ाद रहने दिया जाए, हमें अपने तरीके से काम करने दिया जाए। ये ज़बरदस्ती की चीज़ें ना थोपी जाएं कि तुम उधर जाओगे तो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, उधर जाओगे तो तुम्हें सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। और यही चीज़ों के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। बाकी बिना इन्फॉर्म्ड कंसेंट के किसी को भी ज़बरदस्ती टीका लगाना गलत है। हमारा ये विरोध है। जिसकी मर्जी हो लगाए, जिसकी मर्जी हो ना लगाए, जिसकी नहीं मर्जी हो उसकी भी मर्जी का ख्याल रखा जाए और उसकी भी इज्जत करी जाए। ये हमारा क्वेश्चन है।
बाकी समय के साथ साथ आपको सब मालूम पड़ जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं जल्दी ही। कोई और बात होगी तो हम उसका जवाब दे के फिर चलते हैं। आपका एक वोट 5 साल तक टूटने का लाइसेंस नहीं देता। वोट वापसी कानून, हाँ वोट वापसी कानून पे भी चलेगा भाई, ये भी बात आपकी ठीक है। तो आप लोग जो हैं वो जुड़िए, शेयर कीजिए जितना हो सके। और मैं बैकअप चैनल का जो लिंक है वो मैं दे रहा हूँ, आप उसको भी ऊपर कैप्शन में उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। मैं जानकारियाँ देता रहूँगा तब तक नई नई वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।